हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, इस तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th बिहार बोर्ड 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। तो इस कम टाइम को ध्यान में रखते हुए बस रिलेवेंट कंटेंट आपके लिए मौजूद कर रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अगर चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, इस क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोगों को लास्ट में बताना होगा क्या वह यह क्वेश्चन में पावर था। आपको यस या नो लिख के भेजना होगा लास्ट में। तो चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है ना सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जिनके ऑप्शन है तांबा, सोन, लोहा, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे पक्का सही जवाब, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक चल आ रहा है। तो इसमें आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मस्त सारा क्वेश्चन भी आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपका आंसर देंगे, आपका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप आंसर दे चुके हैं तो अब हम आंसर देते हैं। तो यह मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा चीज है, यह सोना है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से धातुओं किसके निष्कर्ष में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से धातु कर्म में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है। लोहा का, तांबा का, चांदी का, सोडियम का। तो यहाँ पे आपका सही जवाब, अगर आंसर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर क्वेश्चन में दम है तो डबल हार्ट रेड कलर का दिल भेजेंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब, अगर आप लोग आंसर दे दिए हैं तो हम आंसर देते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका सोडियम। तो यहाँ पे सोडियम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसका किसका सोडियम, कौन कौन चाहे थे सोडियम आएगा, तो वो यस लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। एकदम कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, ताकि क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो एकदम तैयारी में कोई कमी नहीं, एकदम फोड़ दीजिए आप बोर्ड को। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित हो वह कौन सा अयस्क है। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जिसमें से दो अलग अलग धातु उपस्थित हो वह कौन सा अयस्क है। तो बॉक्साइट है, हेमाटाइट है, कॉपर पाइराइट है, या क्लाइमाइट है। तो यहाँ पे क्लाइमाइन है। तो ये पे आंसर देना है आप लोग को, आंसर में कोई कमी नहीं होना चाहिए, आप लोग आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अगर आंसर दे दिए होंगे तो अब हम आंसर देते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर पेराइट। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों, अगर क्वेश्चन में अगर दम हो लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाला एग्जाम से एक दिन पहले हम वैसा कंटेंट लेकर आएंगे जो बोर्ड एग्जाम बार बार पूछते हैं। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव हो या लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कॉपर पाइराइट का सूत्र है। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र बताना है यहाँ पे, Cu2S, Cus, CuFeS2, CuSO4। तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, कॉपर पाइराइट का सूत्र बताना है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, कॉपर पाइराइट का सूत्र हो जाएगा CuFeS2। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा है। तो लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क बताना है यहाँ पे आप लोगों को। क्या वो मैग्नेटाइट है, या हेमाटाइट है, या सीडराइट है, या लाइम लाइमोनाइट है। तो यहाँ पे आपको आप लोगों को बताना होगा, सही जवाब आप लोगों को बताना होगा, आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हेमाटाइट। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, धातु के ऑक्साइड को कार्बन द्वारा धातु में बदलने की क्रिया कहलाती है। तो धातु ऑक्साइड को कार्बन द्वारा धातु में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो क्या वो प्रगलन यानी कि स्मेल्टिंग कहलाती है, निस्तापन कहलाती है, भंजन कहलाती है, शोधन कहलाती है।
तो दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आप लोगों को, आंसर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा धातु ऑक्साइड को CO में द्वारा धातु में बदलने की क्रिया को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, इसे प्रगलन या स्मेल्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, चांदी, जिंक का। तो यहाँ पे आंसर बताना है आप लोगों को, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण साइनाइड विधि का उपयोग होता है? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर दिया हुआ हो गया होगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका चांदी का। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगर आंसर सही मिल रहे हैं तो रेड हार्ट भेजिएगा आप लोग। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा पायरोलोसाइट किसका अयस्क है? तो पायरोलोसाइट किसका अयस्क है? तांबा का, मैग्नीज का, लोहा का या जिंक का? तो आप लोगों को आंसर बताना होगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पायरोलोसाइट का किसका अयस्क है। तो आंसर आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे अपना। तो पायरोलोसाइट जो है ना यह किसका अयस्क है? तो यह मैग्नीज का अयस्क है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? तो जिंक ब्लेड, क्लेमाइन, जिंकाइड, बॉक्साइड। तो आप लोग को बताना होगा निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइड जो नहीं है, जिंक का अयस्क नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी धातु अयस्क होते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना होगा आप लोगों को निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आंसर फटाफट, आंसर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगर आंसर पता है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और अब वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, तांबे का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो तांबे का मुख्य अयस्क बताना है। तो क्यूपराइट, मेलेकाइट, कॉपरपराइट या अजूराइट। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे अपना। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कॉपर पायराइट। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण बताना है आप लोगों को, किस विधि से किया जाता है। तो फेल उत्प्लवन से, चुंबकीय पृथक्करण से, धुलाई से, निस्तापन से। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा फेन प्लवन जो है ना किस विधि से किया जाता है इसका सल्फाइड अयस्क का सांद्रण। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यह फैन उत्प्लावन विधि से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गेलेना किसका अयस्क है? तो गेलेना किसका अयस्क है? जिंक का, तांबा का, सीसा का, चांदी का। तो आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना है, गेलेना किसका अयस्क है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा गेलेना जो है ना। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा यह जो सीसा का अयस्क है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन से नहीं होता है? तो सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा। तो आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन से नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब, अगर आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विद्युत विच्छेदन से नहीं होता, तो यह आयरन यानी कि लोहा का। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, हुप विधि द्वारा किस धातु का शोधन होता है? तो हुप विधि द्वारा किस धातु का शोधन होता है? तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा। तो हुप विधि द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनते हैं? तो गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनते हैं? तो स्लैग, अयस्क, धातु, मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपका सही जवाब, आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे, गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा गैंग और फ्लक्स मिलकर यह स्लैग बनते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, खनिज में सबसे कम पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो खनिजों में सबसे कम पाए जाने वाला लवण बताना है। सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट। तो खनिजों में सबसे कम पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कार्बोनेट। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताना है आप लोगों को। तो CuSO4 या फिर CuSO4 इंटू 5H2O, CuO, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, हेबर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो हेबर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक बताना है। तो निकेल, लोहा, मेलिबिडेनम, प्लेटिनम, वेनेडियम। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा लोहा और मोलिबिडेनम। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र बताना है। तो H3PO4, H3PO3, HPO3, H4P2O7। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो, तो आंसर आप लोगों को पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो H3PO4 हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता है? तो कौन सा हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फ्लोरीन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, हंसने वाली गैस कौन सी है? तो हंसने वाली गैस बताना है यहाँ पे NO, N2O, NO2, N2O3। तो यहाँ पे आपका सही जवाब, अगर आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा N2O। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से छोटा बंद कौन, मतलब कौन किसका होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा बंद कौन किसका होता है? तो H2O, H2S, H2SE, उसके बाद H2TE। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा H2TE। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? तो बताना है किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। CHCl3, NH3, CCl4, H2O। तो यहाँ पे आपका सही जवाब, अगर आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा CCl4 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक यौगिक कौन सी उत्कृष्ट गैस बनाती है? तो सबसे अधिक यौगिक कौन सी उत्कृष्ट गैस बनाती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जेनॉन। जेनॉन बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के समूह 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो आवर्त सारणी में जो समूह 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? हेलोजन, क्षारीय धातु, उसके बाद केलोजन, अक्रिय गैस। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आवर्त सारणी 16 के धातु को जो है यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे चेल्कोजेन कहते हैं, चेल्कोजेन कहते हैं, चेल लिखेगा, चेल्कोजेन कहते हैं, चेल्कोजेन कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग ध्यान में दे दीजिएगा। ओलियम का सूत्र बताना क्या है? ओलियम का सूत्र बताना है H2SO4, H2SO7, SO3, H2SO3। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ओलियम का सूत्र सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे ओलियम का सूत्र बताना है, तो ओलियम का सूत्र हो जाएगा H2S2O7। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, साधारण नमक का सूत्र हो, तो साधारण नमक का सूत्र बताना है NaCl, KCl, CaCl2, Na2CO3। तो यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब NaCl। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो टीन का संकेत बताना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके ही जाना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों यह था हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को बताना है कि आज का क्लास कैसा लगा और दम था क्वेश्चन में या नहीं, क्या इससे भी डीपली लाने का क्वेश्चन जरूरी है।
इसका इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।